हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मीन्स केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 माने कक्षा 4 क्लास 4 का हिंदी और पाठ 1 जो हम पढ़ चुके हैं। क्या है हमारे पाठ का नाम? मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल, है ना। हमने पूरा पाठ पढ़ा जिसमें कवि ने, जो रचयिता है पाठ के, उन्होंने पाठ में क्या किया है? बादल का चित्रण किया है कि कैसे बादल होते हैं, है ना। कभी शैतानियां करते हैं, बहुत मतवाले हैं, कभी गुब्बारे से फूले दिखते हैं, मन मौजी हैं, है ना। तो पूरा चित्रण बादलों का किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम करेंगे अभ्यास। पाठ तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था और आज हम करेंगे इसका अभ्यास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं तुम्हारी समझ से। माने यहाँ पे कुछ पाठ की ही पंक्तियां, पाठ की ही लाइन दी गई हैं और आपसे पूछा गया है एक प्रश्न, और उस प्रश्न को आपको अपनी समझ के अनुसार उत्तर देना है। ठीक है, तो हमारी पंक्ति क्या है? पहली, कभी कभी जिद्दी बन करके, क्या है हमारी पहली पंक्ति? कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। माने बादल कभी कभी बहुत जिद्दी बन जाते हैं। जिद्दी मतलब किसी की नहीं सुनना, अपने मन की करना। तो बादल कभी कभी बहुत जिद्दी बनकर नदी नालों में बाढ़ लेकर आते हैं। माने बाढ़ ले आते हैं। पानी क्या होता है? बहुत बहता है, लोग बह जाते हैं, लोगों का सामान बह जाता है ना। तो प्रश्न क्या है? बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? माने नदी नालों में बादल बाढ़ कैसे लाते होंगे? बताइए कैसे लाते होंगे। तो इसका उत्तर है बादल बहुत अधिक पानी बरसाकर, माने बहुत अधिक पानी बरसाकर नदी नाले में बाढ़ लाते होंगे, है ना। कैसे बाढ़ आएगी? जब बादल बहुत अधिक पानी बरसाएंगे, अधिक पानी बरसाएंगे, बहुत जोर से पानी बरसाएंगे, तो नदी नालों में बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसका ये उत्तर लिख सकते हैं, बादल बहुत अधिक पानी बरसाकर नदी नाले में बाढ़ लाते होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अपनी कॉपी में ये उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे क्या पंक्ति दी गई है पाठ में से? नहीं किसी की सुनते कुछ भी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। माने कभी किसी की सुनते ही नहीं है और ढोलक ढोल बजाते हैं। हमने पढ़ा था ना पाठ में कि एक दूसरे से टकराकर जब टकराते हैं तो जो गर्जना, जो आवाज होती है, वो हमें ऐसी लगती है कि हजारों ढोल ढोलक बज रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। माने बादल कैसे ढोल बजाते होंगे? तो देखिए इसका उत्तर क्या है, बादल आपस में टकराकर। माने जब बादल आसमान में चलते रहते हैं, है ना। जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि बादल चल रहे हैं। तो बादल आपस में टकराकर जो गर्जना करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो ढोल बजा रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, माने जब बादल आसमान में चलते हैं तो वे एक दूसरे से टकराते हैं और जो आवाज, जो गर्जना होती है, उससे हमें लगता है कि जैसे ढोल बजा रहे हो बादल। ठीक है, तो ये उत्तर भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो पंक्ति क्या है? कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। माने कुछ बादल तो ऐसे तूफानी लगते हैं, माने तेज हवा करने वाले लगते हैं, और कुछ रह रहकर शैतानियां करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है? बादल कैसी शैतानियां करते होंगे। तो बादल कैसी शैतानियां करते होंगे बताइए। तो आप भी शैतानी करते हैं घर में, है ना। तो बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? बादल तेज हवा के साथ पानी बरसाकर शैतानियां करते होंगे। जब बादल तेज हवा के साथ, माने तूफान की तरह तेज हवा के साथ पानी बरसाकर शैतानियां करते होंगे, है ना स्टूडेंट्स। बादल क्या करते हैं? बादलों का काम क्या होता है? पानी बरसाना। और जब वो तेज हवा के साथ बरसाते हैं ना, तो ये उनकी शैतानियां होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उत्तर आप लिख लीजिएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कैसा कौन, माने कौन कैसा होगा। ठीक है, तो यहां पे कुछ शब्द दिए गए हैं। तो कैसा कौन, तो आपको सोचना है
कि जो ये शब्द है ऐसा कौन होता है और कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे पहला एक आपके लिए उदाहरण दिया गया है, सूरज सी क्या है, चमकीली थाली। सूरज सी क्या हो सकती है, चमकीली थाली। ठीक है, अब देखो चांद सा, चांद सा क्या होता है, चांद को क्या बोला जाता है, बहुत सुंदर। तो चांद सा हम कहते हैं ना, इसका चेहरा कितना चांद सा है, तो चांद सा हम क्या लिख सकते हैं, प्यारा चेहरा। चांद सा क्या हो सकता है, प्यारा, प्यारा, आधा प यारा, प्यारा चेहरा, चांद सा प्यारा चेहरा। ठीक है, तो चांद सा क्या हो गया, प्यारा चेहरा। हाथी सा क्या हो गया स्टूडेंट्स बताइए, हाथी सा क्या हो गया, भारी भरकम शरीर। हम बोलते हैं ना इसका शरीर तो हाथी जैसा हो रहा है, माने हाथी क्या होता है, भारी भरकम। तो हाथी सा भारी भरकम शरीर, भारी भरकम क्या होता है, हाथी सा भारी भरकम शरीर। ओके स्टूडेंट्स, हाथी सा भारी भरकम शरीर। जोकर सा, जोकर क्या करता है, सबका सबके लिए मजाक बनता है ना। तो जोकर सा क्या हो सकता है, मजेदार व्यक्ति, है ना। जोकर क्या करता है, सबको हंसाता है अपने जोक मार के, मजेदार बातें करके। तो जोकर सा क्या हो सकता है, मजेदार व्यक्ति। जोकर सा हो सकता है मजेदार व्यक्ति, है ना, माने कोई भी आदमी कह लो, व्यक्ति बोल दो। ठीक है, तो जोकर सा मजेदार व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद है परियों सा। परियों सा क्या हो सकता है, परियों के क्या होते हैं, पंख होते हैं। तो परियों सा क्या होगा, सुंदर पंख। परियों सा सुंदर सा में छोटे ओ की मात्रा, ऊपर बिंदु। परियों सा सुंदर क्या हो गया, पंख हो गया, क्योंकि परियों के क्या होते हैं, पंख होते हैं। ठीक है, उसके बाद है गुब्बारे सा। गुब्बारे सा क्या हो सकता है, गुब्बारे सा फूला चेहरा, है ना। तो गुब्बारे सा क्या हो जाएगा, फूला चेहरा। ठीक है, हम कहते हैं ना क्यों गुस्सा हो रहे हो, क्यों गुब्बारे सा अपना चेहरा फुला के रखा है ना। तो गुब्बारे सा फूला चेहरा। ढोलक सा क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ढोलक सा मोटा पेट। हम कहते हैं ना अरे देखो इसका पेट कैसा ढोलक सा हो रहा है। तो ढोलक सा मोटा पेट, है ना स्टूडेंट्स। तो यहां पे हमने तुलना करी है कि कौन सी चीज कैसी हो सकती है। जैसे सूरज सी चमकीली थाली, चांद सा प्यारा चेहरा, हाथी सा भारी भरकम शरीर, जोकर सा मजेदार व्यक्ति, परियों सा सुंदर पंख, गुब्बारे सा फूला चेहरा, ढोलक सा मोटा पेट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा आप अपनी किताब में या अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां क्या प्रश्न पूछा है, कविता में आगे, माने और कविता में आगे क्या है, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो तूफान क्या होता है, हम कहते हैं ना अरे तूफान आने वाला है, तो तूफान होता क्या है स्टूडेंट्स। देखिए उत्तर, तेज हवा चलने को तूफान कहते हैं। जब बहुत तेज हवा चलती है ना तो उसे क्या बोलते हैं, तूफान कहते हैं। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे भी तेज हवा के साथ बहुत तेज पानी बरसाते हैं। ठीक है, तो तूफान क्या होता है, तेज हवा चलने को तूफान कहते हैं। और बादलों को क्यों तूफानी कहा गया है, क्योंकि कभी कभी वे भी तेज हवा के साथ बहुत तेज पानी बरसाते हैं, है ना, इसलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये उत्तर भी लिख लीजिएगा आप अपनी किताब में या अपनी कॉपी में। चलिए अब देखिए, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं। कौन से महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं आसमान में, मतलब छाना मतलब आपको ऐसा लगना कि अरे देखो बादल आ गए, पानी गिरेगा अब तो, ऐसा बोलते हैं ना, अरे आसमान में कितने बादल छा रहे हैं, है ना। तो कौन से महीने में, तो सबसे ज्यादा जुलाई और अगस्त, जो जुलाई का महीना होता है और अगस्त का महीना होता है, इनमें सबसे ज्यादा बादल आसमान में
छाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, कविता में काले बादलों की बात की गई है। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच में काले होते हैं? क्या आपने स्टूडेंट्स कभी ऊपर देखा है? आप कभी खुद आसमान में देखिए तो बादल आपको कैसे दिखेंगे? सभी बादल काले नहीं होते। यस, जब बहुत तेज पानी बरसने वाला होता है ना, तब हमें काले बादल दिखते हैं, नहीं तो कुछ सफेद भी होते हैं। ठीक है, तो बादल, सारे बादल काले नहीं होते, कुछ बादल सफेद भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंग के होते हैं। तो ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आप आसमान में देखिए तो आपको पता चलेगा बादल किन किन रंग के होते हैं। कभी सफेद होते हैं, कभी आपको नीले भी दिखते हैं और कभी आपको काले भी दिखते हैं। तो बादल हम कह सकते हैं 3 रंग के होते हैं, सफेद, नीले और कभी काले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। अब यहां तो आपको खुद चित्र बनाने हैं। काले काले डरावने बादल। अब सोचो काले काले डरावने बादल कैसे होंगे? चलो, काले काले डरावने बादल, तो काले काले डरावने बादल ऐसे हो सकते हैं, है ना, बड़ी बड़ी आंखों वाले। ये काले काले डरावने बादल जिन्हें देख के हमको डर लगता है, हम जल्दी जल्दी अपने घर जाते हैं कि अरे देखो बारिश होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे काले काले डरावने बादल। ठीक है, उसके बाद गुब्बारे से गालों वाले, माने गुब्बारे से गालों वाले बादल। गुब्बारे से गालों वाले माने मोटे मोटे, जिनके गाल एकदम मोटे मोटे हो। ठीक है, तो ऐसे बादल कैसे होंगे हमारे? गुब्बारे से मोटे। ठीक है, तो गुब्बारे से गालों वाले बादल आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है हल्के फुल्के सुहाने बादल। तो हल्के फुल्के सुहाने बादल आपके कैसे बन जाएंगे? प्यारे प्यारे हल्के फुल्के सुहाने बादल, है ना स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे हल्के फुल्के सुहाने बादल, है ना। तो हमने 3 प्रकार के बादल बनाए। काले डरावने बादल बनाए, हमने गुब्बारे से फूले गाल वाले बादल बनाए और हमने हल्के फुल्के सुहाने बादल बनाए। ठीक है, आप अपने हिसाब से चित्र बना लीजिए। राइट स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, कैसे कैसे बादल। अब देखो, कविता में बादलों को भोला कहा गया है ना, भोला भोला कहा गया है कविता में बादलों को। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो बादलों को भोला कहा गया है और क्या क्या कहा गया है कविता में, वो हमको यहाँ पे पूरा करना है। माँ लिखा है, तो याद आया मतवाले जिद्दी बादल। तो माँ मतवाले माने अपने मनमौजी, अपनी मर्जी के, तो यहां आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मतवाले। माँ लिखा हुआ है त वाले, मतवाले जिद्दी, जिद्दी, मतवाले जिद्दी बादल। शैतान तूफानी, शैतान और तूफानी बादल। कैसे बादल? तूफानी बादल, है ना, शैतान तूफानी बादल। ठीक है, मतवाले जिद्दी बादल, शैतान तूफानी बादल। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो बादलों के लिए कवि ने प्रयोग किए हैं कविता में। ठीक है, मतवाले जिद्दी बादल, शैतान तूफानी बादल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारिश की आवाजें, बारिश की आवाज आती है स्टूडेंट्स, है ना, बहुत तेज तेज आवाज आती है, छम 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 छम, रिमझिम, है ना। तो कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। तो झरझर झरझर क्या है? आवाज है पानी की। ठीक है, पानी के बरसने की आवाज है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। तो कुछ और आवाज आती है कि पानी बरसने की? बिल्कुल आती है, टप टप टप, है ना। जब टप टप करके बूंदें गिरती है तो कैसी आवाज आती है? टप टप टप। तो आती है टप टप और टप, और आती है छप छप छप। छप छप आवाज भी आती है ना पानी की, तो छप छप और छप। ठीक है स्टूडेंट्स, टप 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 आती है, और कौन सी आती है? छप 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 आती है। उसके बाद आती है और कैसी आवाज आती है? टिप टिप टिप। टप 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 भी आती है और
टिप टिप आवाज आती है, ठीक है, टिप टिप टिप, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है रिमझिम रिमझिम, कैसी आवाज आती है, रिमझिम रिमझिम, है ना, रिमझिम रिमझिम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसी आवाज आती है पानी की, टप टप टप, छप छप छप, टिप टिप टिप, रिमझिम रिमझिम। तो ये कुछ आवाजें हैं जो पानी की आती है। क्या आपने और भी कुछ आवाजें सुनी हैं पानी की? अगर आती हैं, अगर आपने सुनी है तो मैम को कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैडम ने आपको यहाँ पे कैसी आवाज बताई है, टप टप टप, टिप टिप टिप, छप 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 और रिमझिम रिमझिम रिमझिम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आवाजें भी लिख लीजिए। आपको कुछ और आवाज आती हैं तो वो भी लिख लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, कैसे कैसे पेड़, अब देखो बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे बादल आपको अलग अलग आकार के दिखते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ये पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं, है ना, बिल्कुल होते हैं। कुछ ऊंचे होते हैं ऐसे गोल, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे पेड़ होते हैं, तो अलग अलग आकारों के पेड़ होते हैं। जैसे कोई बरगद सा फैला हुआ, बरगद का पेड़ कितना फैला हुआ होता है ना, और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा होता है। बरगद का पेड़ बहुत फैला होता है और नारियल का पेड़ ऊंचा होता है। कुछ पेड़ बहुत घने होते हैं, कुछ बहुत हल्के पुल्के होते हैं, है ना, तो अलग अलग आकार के पेड़ होते हैं। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो। अब आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास जितने अलग अलग तरीके के पेड़ हैं उन्हें आप देखो, उन्हें ऑब्जर्व करो और तुम्हें उनमें कौन कौन सा आकार दिखाई देता है और आपको उन पेड़ों में कैसे कैसे आकार दिखाई देते हैं ये ऑब्जर्व करो, ठीक है। और सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो, और पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो, है ना। चलो मिलकर मैडम के साथ एक कविता गाते हैं पेड़ों के ऊपर, ठीक है। चलो पेड़ों के ऊपर कविता गाते हैं। पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, फल और फूल देते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल और फूल देते हैं। प्रदूषण से हमें बचाते हैं, प्रदूषण से हमें बचाते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, है ना। प्रदूषण से हमें बचाते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं। हम सब पेड़ लगाएंगे, हम सब पेड़ लगाएंगे, जीवन को हरा भरा बनाएंगे, है ना। तो आप भी ऐसी कविता पेड़ पर सब मिलकर बनाइए और कक्षा में सुनाइए, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा अभ्यास खत्म होता है पाठ 1 का, ठीक है। मन के भोले भाले बादल, ये पूरे पाठ का एक्सप्लेनेशन और जो अभ्यास है वो आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए, ये पेज ओपन होगा, इसमें क्लास 4 क्लिक जैसे ही आप करेंगे क्लास 4 के सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे, उसमें हिंदी चूज करिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगा, पूरा अभ्यास भी मिल जाएगा, ओके। तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक और नए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।